नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन आईएसपीसीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं दृष्टि आईएएस का सेट नंबर 4। ठीक है, उसमें आपको इसमें है साइंस से संबंधित इसमें सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुल जो है 7 मूल मात्रक है, जिसमें आपको हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, प्रकाशीय तीव्रता, विद्युत करंट और प्रकाश की मात्रा यानी कि मोल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग जो है किसी वस्तु पर, यहाँ पे देखिए, विद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप। विद्युत आवेश की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? तो ये होती है निर्वात में सबसे ज़्यादा, और उसके बाद होती है यहाँ पे, अगर सेकेंड स्थान पे जल में, और उसके बाद है कांच में। ठीक है, थर्ड स्थान पे और फोर्थ स्थान पे यहाँ पे हो जाएगा हीरे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छा सुचालक है? तो आपको पता है कि चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है, सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। तो इसमें से जो है क्या उत्सर्जित नहीं करता है? तो इसमें देखिए यहाँ पे रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा और एक्स, ये सारे उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 6 है, लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशीय परिवर्धन एम्प्लीफिकेशन है ये, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हवाई जहाज में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण पूछ रहा है इसका। तो इसमें आपको पता है कि वायु दाब अगर कमी हो जाता है वहाँ पे, तो बैलेंस करने के लिए वहाँ से बाहर आ जाता है इंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही नहीं है? यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, सही नहीं पूछ रहा है। तो इसमें देखिए, तो इसमें हो जाएगा ये, तो यह एक परमाणु कण है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यह परमाणु कण नहीं है, ये सूक्ष्माणु है। ठीक है, सूक्ष्माणु, बाकी ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? तो इसको आपको पता है कि भोजन का पकना इसमें जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, बाकी सारे फिजिकल के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूप्रकृति में पाए जाने वाले तत्व का सही अवरोही क्रम हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो यही ऐसे ही खत्म हो गया। तो ऑक्सीजन के बाद एल्यूमिनियम आता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, पटाखों में पीला रंग किसके कारण होता है? तो पटाखे में पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम नाइट्रेट पीला कलर का होता है। अगर अन्य ऑप्शन की यहाँ पे बात करें थोड़ा सा, तो एस्ट्रोशियम कार्बोनेट लाल रंग इसके लिए होता है, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड नारंगी रंग के लिए होता है, और बेरियम क्लोराइड हरे रंग के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, N2O इसका रासायनिक सूत्र है। 13 है, द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजन से बनती है? तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर डी, प्रोपेन और ब्यूटेन के संयोग से द्रवित पेट्रोलियम गैस बनती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरिया के निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं? यूरिया में पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला होता है CONH2 NH2CONH2 होता है, NH2CONH2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय के लिए किया जाता है? तो ये होता है लाइसोसोम के लिए। ठीक है, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और इसका जो है इसका आविष्कार किसने किया था? तो डूबे थे, डूबे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर में गुणसूत्र के कितने युग्म पाए जाते हैं? तो 23 पेयर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। और इसमें अगर जैसे कि इसमें बीमारी भी होता है, जैसे किसी में गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है और किसी में कम हो जाती है, तो इसमें कौन कौन सी बीमारी होता है वो आपको हम बता दें। तो पहला होता है टर्नर सिंड्रोम,
तो इसमें जो है गुणसूत्र की संख्या 46 से 45 हो जाती है, और ये सिर्फ फीमेल में होती है। टर्नर सिंड्रोम के बाद होगा क्लिनफेल्टर होता है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें एक बढ़ जाती है 47 हो जाता है, और ये सिर्फ पुरुष में होता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम होता है, क्लिनफेल्टर होता है, उसके बाद होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसमें भी 47 हो जाता है, और इसे दोनों में होता है, महिला पुरुष दोनों में होता है। और चौथा होता है पटाओ सिंड्रोम में होता है, तो इसमें भी 47 हो जाता है, और इसमें भी दोनों में होता है ये। ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 18, पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर यह कोशिका को अलग कर रोग मुक्त परिस्थिति में एक मूल से कई पौधे उगाए जा सकते हैं, इस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा उत्तक संवर्धन, ऑप्शन नंबर सी। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तक संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी, आपको पता है नील हरित शैवाल, जिसे BGA भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन माता पिता के संतान में वंशानुगत विशेषता का हस्तांतरण नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन नियंत्रित करता है इसको। नेक्स्ट है 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो पेलेग्रा रोग B3 से होता है, तो ये सही है, इसे नियासिन भी कहा जाता है। ठीक है, बेरी यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि बेरी B1 से होता है, थायमिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है, बाकी ये रिकेट्स डी होता है, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित उपकरण में से कौन सा वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता का माप करता है? तो सापेक्ष आर्द्रता का माप इसमें कौन करता है? तो ये होता है साइक्रोमीटर, सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 23, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? घर्षण के संबंध में, तो ये दाब का उदाहरण है। ठीक है, सही है, दाब पड़ता है उसी के बाद ही घर्षण होता है। और दो सरकती गति सतहों के बीच कार्य करता है, ये भी सही है। हमेशा वस्तुओं की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, ये भी सही है। और ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है, तो ये गलत है, क्योंकि ऊष्मा इससे उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर A, B, C तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर E हो जाएगा करेक्ट। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर, इसका देख लीजिए, नहीं सुमेलित पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, विद्युत धारा का एम्पियर सही है, दाब का पास्कल सही है, तापमान का रैंकिन सही है, और पदार्थ की मात्रा हमें अभी बताया था जस्ट, मोल होता है, मोल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 25 का देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो इसमें जो है सीजियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन और गोल्ड, ये सारे जो है अनुचुंबकीय प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट इसका। 26 है, वर्षा के बूंद गोल आकार ग्रहण करने का मुख्य कारण क्या है? तो आपको पता है, तो इसका मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर सी। 27 है, वर्ष 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय सिद्धांत के लिए दिया गया? तो आपको पता है कि प्रकाश से विद्युत प्रभाव के लिए इसे दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 है, निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है? यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, कोयले का सिंथेटिक रूपांतरण, इसमें हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, सही है। अमोनिया का निर्माण इसमें भी किया जाता है, और रॉकेट ईंधन में तो होता ही है, और धातु के शोधन में इसमें भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 29 है, किस तापमान पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है? तो यहाँ पे घनत्व पूछा जा रहा है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है। 0 से 4 जाने पर जो बढ़ता है उसके बाद फिर घट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो इसमें देख लीजिए,
तो इसमें क्रिप्टॉन है, आर्गन है और हीलियम है, बाकी आर्सेनिक ये नोबेल गैस नहीं है। 31 है, फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला लवण कौन सा है? तो इसमें लवण जो है सिल्वर ब्रोमाइड का यूज हो जाता है फोटोग्राफी में, और सोडियम थायोसल्फेट का भी यूज होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो जिप्सम से बना होता है, आपको पता है कि CuSO4, ठीक है, और 2H2 होता है इसका नाम, इसका फार्मूला जिप्सम का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CuSO4 और हाफ H2O, ठीक है। 33 है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लराज कहा जाता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अम्ल का पूछ रहा है, ठीक है। वैसे तो अम्लराज एक्वारिजा को कहा जाता है, आपको पता है। तो अम्लों का अम्लराज पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। 34 है, नियतापीय स्तनधारी वार्म ब्लडेड मैनिमल्स तापमान को विनियमित निम्नलिखित के कारण करते हैं? तो ये हो जाएगा संवहन के माध्यम से ये करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ये वार्म ब्लडेड मैमल्स क्या होते हैं? तो जो भी किसी भी स्थिति में, जैसे ठंडा हो या गर्म हो, तो उसमें जो है उसका ब्लड का जो है टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, इसे नियततापी भी कहा जाता है, ठीक है। 35 है, कुनैन की दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग उपचार के लिए किया जाता है? तो ये होता है मलेरिया के लिए, ठीक है। और ये कौन से छाल से निकलता है? कुनैन सिनाकोना के, ठीक है, सिनाकोना पेड़ है तो उससे, इसके छाल से बनता है। 36 है, आधुनिक आनुवंशिकी मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक चीज़ बता देते हैं कि ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग जो किया था, तो मटर का प्रयोग किया था, और उसमें जो मटर का जो है कुछ ऊंचाई, रंग, फल के आकार, बीज के आकार और पुष्प के आकार, इन आधारों पर इसने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। 37 है, मानव रक्त किस प्रक्रिया से शुद्ध होता है? तो आपको पता है डायलिसिस से, ऑप्शन नंबर ए। 38 है, इंसुलिन के स्राव के लिए मानव शरीर का कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? तो ये अग्नाशय से निकलता है, और इसके अंदर लैंगरहैंस की द्वीपिका है, इससे बीटा सेल से निकलता है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 39 देखते हैं, BCG टीके किस बीमारी में इलाज में आता है? तो ये TB में काम आता है, ऑप्शन नंबर बी। तो BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? BCG बैसिलस कैलमेट और गुएरिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस तापमान के नीचे कुछ, नेक्स्ट कौन सा, 39 के बाद 40 है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मस्तिष्क से संबंधित है, EEG, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 41, निम्नलिखित में से किस की माप कोस्कोग्राफ द्वारा मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पौधे की वृद्धि, ठीक है। 42 है, किस परिघटना के कारण साबुन तथा अपमार्जक कपड़ों से दाग को सरलता से हटाने में सक्षम होता है? तो ये आपको पता होगा कि पृष्ठ तनाव में जो है वृद्धि हो जाती है, ठीक है, इसके कारण, सॉरी पृष्ठ तनाव में कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। पृष्ठ तनाव में कमी होने के कारण आसानी से दाग निकल जाते हैं। 43 है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा विद्युत स्थैतिक परीक्षण, इसे कहा जाता है। 44 है, किस तापमान के नीचे कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह से खो देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण ताप पे जो है प्रतिरोधकता जो है पूरी तरह से खो देते हैं। 45 है, एक खगोलीय दूरबीन का प्रतिबिंब बनता है। तो खगोलीय दूरबीन का प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो उल्टा बनता है, आभासी और आवर्धित, बड़ा बनता है, ठीक है। और खगोलीय दूरबीन में जो है दो तरह के लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसमें होगा अभिदृश्यक लेंस और नेत्रक लेंस। 46 है, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होते हैं? तो ये हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल। यहाँ पे 10 ऊपर में 6 लिखा हुआ, 1 से 6 नहीं है। नेक्स्ट है 47, किसी धातु के अमलगम कहे जाने के लिए कौन सा घटक आवश्यक है? तो इसमें Hg यानी कि पारा हमेशा आवश्यक तत्व है,
और ठीक है, इसी के साथ मेटल होता है एक। ये एक और ध्यान रखिएगा कि लोहे के साथ यह अमलगम नहीं बनाता है, इसलिए पारा को लोहे में रखा जा सकता है। 48 है, कौन सा अम्ल नेत्र धावन का घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। 49 है, भारत में निम्नलिखित में से किन विषैले रसायन पर प्रतिबंध लगाया गया है जो शरीर के कुछ हार्मोन की नकल करता है और कैंसर की प्रगति को सक्रिय करता है? तो ये है बिस्फेनॉल ए। 50 है, हीलियम के नाभिक के घटक कौन से हैं? तो ये हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसमें हीलियम में पाए जाते हैं। 51 है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है? तो सर्वोत्तम सुचालक हो जाएगा पारा। 52 है, फिटकरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करती है? तो ये स्कंदन के माध्यम से ये साफ करती है। स्कंदन उस सारे जो गंदे को है एक जगह एकत्रित करके स्कंदन के माध्यम से ये साफ करती है। 53 है, निम्नलिखित में से किसे कास्ट स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है? तो ये मेथिल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट के रूप में जाना जाता है और ये बहुत खतरनाक होता है। 54 है, निम्नलिखित में से जैव विद्युत का संचलन तकनीक का उपयोग किस का किया जाता है? तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये होता है डीएनए खंड के पृथक्करण एवं विगलन में। 55 कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी और रॉबर्ट ब्राउन द्वारा कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि एक ही तरह का है तो पूछा जा सकता है। 56 है, एक समान वयस्क मानव में उपलब्ध रक्त की कुल मात्रा होती है? तो ये होती है 5 से 6 लीटर। दिए गए हार्मोन में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है। तो ये साइटोकानिन है, जिबरलिन है, ऑक्सिन है और यहाँ पे एथिलीन भी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसमें सारे जो है पादप हार्मोन ही है। 58 है, पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भाग में संवहन के लिए उत्तरदायी पादप ऊतक कौन है? तो भोजन को पहचाना है तो भोजन के लिए होता है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी। बाकी जल वगैरह के लिए होते हैं जाइलम। ठीक है, 58 का बी हो जाएगा। 59 है, फल का स्वाद मीठा होता है? तो ये होता है फ्रुक्टोज के कारण, ऑप्शन नंबर डी। 60 है, कभी कभी समाचार में देखे जाने वाले शब्द एनोस्मिया और एग्यूसिया संबंधित हैं। तो एनोस्मिया होता है, तो ये जो एनोस्मिया क्या होता है? तो ये होता है जैसे कि स्वाद की जो हानि हो जाती है तो इसे एनोस्मिया कहा जाता है और गंध की जो हानि होती है उसे एग्यूसिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सॉरी, उल्टा हो गया। एनोस्मिया हो जाता है गंध की हानि और एग्यूसिया ये स्वाद की हानि। ठीक है, एनोस्मिया को स्मेल ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट 61 है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है? तो ट्रेस तत्व कौन से होते हैं? तो जिंक होता है इंसुलिन में, आपको पता है। 62 है, निम्नलिखित में से किसकी माप आवेग के समान होती है? माप जो है आवेग की समान होती है, तो आवेग और संवेग के समान होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आवेग क्या होता है? तो आवेग होता है P = m/v। ठीक है, और संवेग होता है F × टाइम। नेक्स्ट देखते हैं 63, तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक ऑर्गन पाइप से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति में क्या होती है? कमी होती है, वृद्धि होती है? तो इसमें होती है वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 64, निम्नलिखित में से किन किन स्थितियों को मिश्रित आवृत्ति उत्पन्न होती है? तो 64 का देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब एक ही समय में समान आवृत्ति की 2 ध्वनि तरंग चुना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 65,
यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। तो आपको पता है G(m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है, तो दोगुना कर दिया r को तो 1/4 हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। 66 है, न्यूटन के गुण के विषय में कौन से कथन सही नहीं है। न्यूटन के गुण कौन से नहीं है, तो इसमें देख लीजिए, तो इसमें हो जाएगा न्यूटन परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो ये गलत है ना। ऑप्शन नंबर ई, मतलब इलेक्ट्रॉन करते हैं इसमें परिक्रमा। 67 है, निम्नलिखित से कौन सी इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि तेज गति से यात्रा करती है। तो ये आपको यहाँ इससे त्वरित दृष्टि से पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो बिजली चमकती है तो बिजली और वो घटना साथ साथ होती है, लेकिन हमें दिखाई सबसे पहले बिजली का चमकना देता है। नेक्स्ट है 68, निम्नलिखित में से किन तरंग की उत्पत्ति नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय के द्वारा होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गामा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जाती है। तो ये जोड़ी जाती है, आपको पता है कि 273.15 जोड़ी जाती है, उसके बाद केल्विन में ये चेंज हो जाता है। 70 है, 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो ये होते हैं, यहाँ पे गलनांक बोल रहा है, तो गलनांक के लिए तो ये होता है, गलनांक के लिए होता है संलयन की गुप्त ऊष्मा। यहाँ पे संलयन नहीं होता, यहाँ पे होगा संगलन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, संगलन होना चाहिए, संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 है, कोलाइडिव विजन में प्रकाश प्रकीर्णन की घटना को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। 72 है, रक्त से औषधियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। 73 है, अलग अलग परमाणु संख्या वाले विभिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान संख्या जो है समान है, तो ये कौन सा समान होता है, तो समभारिक हो जाता है। 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये कौन सा है, तो लोहे में जंग लगना ये रासायनिक अभिक्रिया है। जल का वाष्पीकरण ये नहीं है। वाहन द्वारा ईंधन का जलना तो ये भी है, और शोषण प्रक्रिया ये भी है। ये सारे रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि जल का वाष्पीकरण ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। चिप्स निर्माता द्वारा चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो ये आपको पता है कि ऑक्सीकरण न हो जाए इसलिए भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 है, निम्नलिखित से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सुक्रोज, लैक्टोज और सेलुलोज ये कार्बोहाइड्रेट है, जबकि एक्टिन जो है ये प्रोटीन है, ठीक है, और ये मांसपेशी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी एक्टिन प्रोटीन। 77 है, मानव रक्त का औसत पीएच कितना होता है। तो ये 7.4 है। 78 है, गाय के दूध का रंग हल्का पीला, तो ये होता है बीटा कैरोटीन के उपस्थिति के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 79, निम्नलिखित में से कौन लैक्रिमल ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है। तो ये आपको पता है कि आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से ही स्रावित होता है। तो आपको पता है 3 तरह के आंसू होते हैं, एक कुछ चला जाता है तब आता है, और दूसरा हो जाएगा बेसल आंसू, और तीसरा होता है साइकिक आंसू, जिसे भावनात्मक आंसू भी कहा जाता है। 80 है, कीटभक्षी पौधे प्रायः किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जहाँ कमी होगा वहाँ पे उगेगा। ऑप्शन नंबर सी। 81 है, उस एंजाइम का नाम क्या है जिसकी उत्पत्ति जुगाली करने वाले पशु को के पेट में होती है और दुग्ध उद्योग में पनीर उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि ये रेनिन होता है। ऑप्शन नंबर ए, और ये बच्चों में पाई जाती है, बच्चों और उसमें भी पशु के पेट में भी। 82 है, तेज गति से गुजरती ट्रेन की सीटी आवाज़ उसके दूर जाने के साथ घटती है। इस परिघटना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समझाया गया था। तो ये डॉपलर के द्वारा समझाया गया था, ठीक है।
82 के बाद है 83, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आवर्ती गति से संबंधित है? आवर्ती गति से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए, तो ये है स्वतंत्रतापूर्वक लटके छड़ चुंबक को NS की दिशा की ओर छोड़ देना, तो ये आवर्ती गति है। ठीक है, उसके बाद और देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन अणु का अपने द्रव्यमान के केंद्र के चारों ओर घूमना, ये बार बार जो होता है तो उसे आवर्ती गति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी और यहाँ पे सी हो जाएगा। धनुष से तीर निकलना, ये तो फिर से नहीं होता है। उसके बाद तरह के द्वारा नदी के किनारे एक दूसरे जाना, ये भी लौटना, ये आवर्ती गति नहीं होता, ये क्योंकि इसमें बाय फोर्स लगाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट है 84, यदि हवा में प्रकाश की गति को c द्वारा दर्शाया गया और माध्यम v द्वारा है, तो माध्यम के अपवर्तनांक की गणना निम्नलिखित में किस सूत्र के उपयोग से की जा सकती है? तो ये हो जाएगा C/V, ऑप्शन नंबर बी। 85 है, निम्नलिखित से कौन ऊर्जा की इकाई समतुल्य नहीं है? ठीक है, ऊर्जा के जो इकाई के समतुल्य कौन से नहीं है? तो जूल हो जाएगा, वाट घंटा है, न्यूटन मीटर हो जाएगा, और ये जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप अगर तोड़िएगा तो ये न्यूटन का आएगा, क्योंकि किलोग्राम तो हो जाएगा मास और एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन का होता है ये। 86, ध्वनि तरंग का वह गुण जो ध्वनि के तारत्व को निर्धारित करता है। तो ध्वनि के तारत्व को कौन कौन निर्धारित करते हैं? तो ये करते हैं आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति ज़्यादा होता है तो तारत्व भी ज़्यादा होता है। जैसे मच्छर की जो है तो उसका पिच ज़्यादा होता है, मच्छर की आवाज़ की। 87 है, निम्नलिखित से कौन अर्धचालक नहीं है? तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है, क्वार्ट्ज यहाँ पे जो है अर्धचालक नहीं है। 88 है, वर्षा के दिन इंद्रधनुष नजर आने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी प्रकाशीय घटना, मुख्य रूप से यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, मुख्य रूप से कौन से जो प्रकाशीय घटना होती है? तो ये होती है प्रकीर्णन। परावर्तन भी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से पूछा जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89 है, अम्ल और उसके प्राकृतिक स्रोत के निम्नलिखित युग्म को कौन से सही सुमेलित है? ये पूछा जा रहा है, तो सही सुमेलित है तो यहाँ पे देख लीजिए, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल ये सही है, बिच्छू का डंक ये टार्टरिक अम्ल नहीं होता है, नारंगी ये नहीं होता है, मेथोनिक अम्ल ये भी गलत है। तो इसमें अगर देखें तो संतरा में कौन सा रंग पाया जाता है? तो संतरा में होता है, संतरा में कौन सा होता है? संतरा में सिट्रिक अम्ल, ठीक है, और एसिटिक अम्ल बिच्छू के डंक में होता है, सॉरी एसिटिक अम्ल नहीं, मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल, और सिट्रिक अम्ल होता है, यहाँ पे सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में, ठीक है, सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं 90, निम्नलिखित से कौन से ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है? ब्लीचिंग पाउडर किस चीज़ के लिए उपयोग में आता है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अम्ल तत्वनाशक के घटक के रूप में सही है, लुगदी को सफ़ेद करने में ये भी है, सोडा एसिड अग्निशामक में सही है, और यहाँ पे ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 90 का। नाइन्टी 91 है, चिली सोडा एक अयस्क है, तो ये सोडियम का है, चिली, ठीक है, चिली साल्टपीटर कहा जाता है सोडियम, और क्या किसे कहा जाता है चिली साल्टपीटर? आप कमेंट करके बताइएगा, चिली साल्टपीटर का जो है रासायनिक नाम क्या है? सोडियम का ही अयस्क है ये। 92, पदार्थ की एंटीपायरेटिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है, तो एंटीपायरेटिक किसके लिए होता है? तो ये होता है तापमान कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बुखार के लिए। 93 है, बहुलक और उसके उपयोग के निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है, कौन से नहीं है? तो यहाँ पे देख लीजिए, टेफ्लॉन नॉनस्टिक बर्तन सही है, बेकेलाइट विद्युत रोधन ये भी सही है, पॉलिएस्टर फाइबर रोप ये भी सही है, और मेलामाइन क्रॉकरी ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं 94 जीवाश्म की आयु। जीवाश्म पूछ रहा है यहाँ पे, जीवाश्म ध्यान रखिएगा। तो जीवाश्म कार्बन से होता है, ऑप्शन नंबर बी। 95 निम्नलिखित से कौन सा तत्व उपधातु है? तो उपधातु इसमें कौन कौन से हैं? यह है एंटीमनी उपधातु है, बाकी सारे अधातु है, सॉरी धातु है। नाइन्टी सिक्स है निषेचन के बाद मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन कब शुरू होती है? तो ये होता है चौथे सप्ताह में, ऑप्शन नंबर सी। 96 का और चौथे और 5वें सप्ताह में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो ये है शैवाल। ठीक है, निम्नलिखित से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मलेरिया वायरस से नहीं होता है, परजीवी से होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। 99 है थैलेसीमिया एक बीमारी है जो किससे होती है? तो आपको पता है कि थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है और ये दुर्लभ रोग की कैटेगरी में आता है। 100 है एटीपी, जब एटीपी जल का प्रयोग करते हुए टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज टूट जाता है तो कितने किलोजूल पर मोल बराबर ऊर्जा की मुक्त होती है? तो ये होता है 30.5 किलोजूल पर मोल। 101 है संग्रहित पादप नमूने जिन्हें एक सीट पर सुखाया, दबाया और संरक्षित किया जाता है, भंडार के लिए कौन सा पद उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा हर्बेरियम। 102 है जब बाह्य एजेंट के खिलाफ शारीरिक प्रतिरोध के मजबूत करने के लिए पहले से तैयार एंटीबॉडी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये इसे कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। 103 है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नहीं, तो इसका हो जाएगा आलू एक प्रकंद है जब ना कि जड़, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी सब सही है। दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य का परास कितना होता है? तो इसका परास होता है 340 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, 104 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 निम्नलिखित में से युग्म में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो आप देख लीजिए। तो चुंबकीय प्रेरण माइकल फ्राइडे संबंधित है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जे थॉमसन संबंधित है, जड़त्व गैलीलियो गोलिली ये संबंधित है, उत्प्लावन आर्किमिडीज ये भी संबंधित है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। 106 है खतरनाक मोड़ पर सुरक्षा दृष्टि के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये होते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग इसमें किया जाता है खतरनाक मोड़ पर। 107 है पेट के अंदर की अंगों की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक लेप्रोस्कोपी आधारित किस पे है? तो लेप्रोस्कोपी है TIR के पे है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 108 है निम्नलिखित में किन रेडियोधर्मी किरणों की भेदन शक्ति सबसे कम होती है? तो सबसे कम अल्फा किरणों की होती है और सबसे खतरनाक गामा की। 109 है कोविड-19 महामारी के दौरान अपने गृह राज्य में यात्रा करने वाले प्रवासी श्रमिक को सैनिटाइज करने के लिए उन पर निम्नलिखित में से किस विलयन का छिड़काव किया जाता है? तो इसमें होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। 110 है निम्नलिखित में से कौन तांबे का अयस्क नहीं है? ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन से इसमें तांबे का अयस्क नहीं है? पीतल है, गन मेटल भी है और कांस्य भी है, यहाँ पे एल्यूमिल ये नहीं है। एक से 11 है पेट के अल्सर को ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवा का नाम क्या है? तो हिस्टामाइन इसका नाम है दवा का अल्सर के लिए। एलिटेम एक उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कृत्रिम मधुरक है एलिटेम।
113 है, प्याज काटते समय व्यक्ति की आंखों में आंसू आते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो यह सल्फोनिक अम्ल के निर्माण हो जाता है सल्फर से। नेक्स्ट है 114, फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसे साबुन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 115 है, और वो रिकल्चर संदर्भित क्या है? तो यह है वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित है ये। 116 है, कुनेन का उपयोग मलेरिया की दवा के उपचार में किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है, तो अभी जस्ट बताया था हमने, सिनकोना के वृक्ष से। 117 है, आधुनिक अनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। अभी जस्ट क्वेश्चन आया था इससे पहले, रिपीटेड है। मानव के शरीर में जल का परसेंटेज पूछ रहा है, तो जल कितना होता है? तो ये होता है 60 to 70%। 119, हाल ही में स्पेनिश फ्लू व्यापक स्तर पर खबरों में रहा, यह निम्नलिखित में किस वायरस के कारण फैला है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा H1N1। 120 है, हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व कौन से हैं? तो हार्मोन के निर्माण के लिए कौन से हैं आपको पता है? आयोडीन। नेक्स्ट 121 है, भू-स्थिर उपग्रह समुद्र तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो ये 36,000 किलोमीटर पर किए जाते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, सबसे बड़ा, तो उसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 122 है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? तो ये आपको पता है कि जड़त्व का नियम कहा जाता है, और द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, आपको पता है। नेक्स्ट 23 है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो ध्वनि की गति जो है 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवा में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट 124 है, निम्नलिखित तापमान में परिवर्तन के बिना किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। 125 है, इसरो के प्रक्षेपण यान PSLV C-43 सैटेलाइट हैसिस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हैसिस के संबंध में कौन से कथन सही है? ठीक है, अब देखते हैं कथन। तो इसमें है, यह दृश्य प्रकाश निकट अवरक्त शॉर्ट वेव अवरक्त क्षेत्र में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए एक अवलोकन उपग्रह है, तो ये सही है। बाकी सब इसमें गलत है। ठीक है, 125 के बाद 126 देखते हैं। नासा ने मंगल ग्रह पर रोबोट लैंडर के रूप में इनसैट मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जीवन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगल के आंतरिक भाग का अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर सी इसका मुख्य उद्देश्य है। 127 है, कम आणविक भार वाले छोटे अणुओं की बड़ी संख्या को मिलाकर एक गठित उच्च आणविक भार वाले यौगिक जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये इसे कहा जाता है बहुलक। 128 है, रेडियोकार्बन डेटिंग 30,000 वर्ष से अधिक पुराने पदार्थ के लिए क्यों ठीक नहीं है? तो इसमें क्या होता है कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि 30,000 वर्ष में C14 की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उसे मापा नहीं जाता। C14 जो है 30,000 वर्ष में पूरी तरह से विघटित हो जाती है। 129 है, शराब पीने के कारण होने वाली दुर्घटना में कौन सा सक्रिय एजेंट ऐसी दुर्घटना का कारण बनता है? तो ये होता है एथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी। तो 130 है, निम्नलिखित में से लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? 130 का हो जाएगा, शुद्धतम रूप है बिटवा लोहा। 131 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो यहाँ कौन सा पूछा जा रहा है? तो अधातु होता है ब्रोमीन। 132 है, एक पदार्थ येलो केक जिसकी सीमाओं पर पार तस्करी की जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यूरेनियम ऑक्साइड।
133 है वर्णक युक्त एवं प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं होती है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी क्रोमेटोफर। 133 है एल्ब्यूमिन रक्त सीरम में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है, यंग अंग द्वारा निर्मित होता है, किस अंग द्वारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनता है ये पूछा जा रहा है, तो ये बनता है यकृत द्वारा। नेक्स्ट है 135 निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाल रक्त कोशिका के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो ये आप सभी को पता है प्लीहा होता है ऑप्शन नंबर ए। 136 है निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान एवं भूख को नियंत्रित करता है, ये करता है हाइपोथैलेमस ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 137 है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग शामिल है, तो कौन क्या पूछ रहा है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, तो ये होता है राइबोसोम संश्लेषण के लिए इम्पोर्टेंट है। 138 है श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है, तो ये इसमें कौन सा होता है, तो एल्वुलाई हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 139 निम्नलिखित से कौन सा अंग एक एयर कंडीशन के रूप में कार्य करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नसिका। नेक्स्ट है कौन सी परिघटना वर्षा के बूंद के आकार को गोल बनाती है, तो ये होता है पृष्ठ तनाव ऑप्शन नंबर बी। 141 है निम्नलिखित में से कौन सा फेरोमैग्नेट पदार्थ का उदाहरण है, तो फेरोमैग्नेट पदार्थ का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए निकल। 142 है कंप्यूटर द्वारा स्वचालित पुनर्प्राप्ति के लिए पृथ्वी से संबंधित सूचना भंडारण हेतु कौन सी तकनीक है जो एकदम सटीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भौगोलिक सूचना प्रणाली ऑप्शन नंबर सी। 143 है ट्रांसफार्मर के एक विद्युत उपकरण जिसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसी वोल्टेज को कम करने या अधिक करने में। 144 है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल, एक ही पदार्थ के अणु है तो इसमें आप सोच लीजिए, तो इसमें होता है संसंजक बल, और दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के असंजक बल होते हैं। 145 है किस व्यक्ति को पूर्ण आकार देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई का कितना होना चाहिए, किसी को अगर पूर्ण देखना है तो इसमें उसके आधे की ऊंचाई होनी चाहिए। 46 है वाटर गैस के कौन से घटक हैं, तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर ए CO+N2, और प्रोड्यूसर गैस के होते हैं CO+N2 ऑप्शन नंबर सी होते हैं प्रोड्यूसर गैस। 147 है इन्हें एक रासायनिक तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूप द्वारा परिभाषित किया गया, ये आपस में आबंधन निर्मित कर अलग अलग तरीके के रूप धारण करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, तो ये है अपरूप। 148 है वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो ये है आपको अफबाहु का प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर डी। 149 है निम्नलिखित यौगिक को अम्ल शक्ति के बढ़ते क्रम में हमें दिखाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा HF, HCl, HBr और HI ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 150 है निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक अमोनिया बनाने की हैबर विधि में उपयोग किया जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कमेंट में, तो इसका आंसर क्या है, ठीक है।